बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है धात जरियान के बारे में। दोस्तों, जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसका पहले रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से गोश्त बनता है, गोश्त से चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से मिख बनती है, मिख से मनी बनती है। तकरीबन ये 12 साल की एज में बनना शुरू होती है, 18 साल की एज में आकर पकती है। इंसान को 12 से 20 साल तक नेक रहना लाजमी है। बचपन में गलत कारी की कोई सूरत, अगलाम यानी लड़के का इस्तेमाल, हैंड प्रैक्टिस, हाथ का इस्तेमाल या किसी औरत का इस्तेमाल, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है, जिसमें धात जरियान और एहतलाम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले धात पेशाब से पहले या पेशाब के बाद कतरे आना, या किसी दोस्त से गपशप करते हुए, बातें करते हुए या फ़ोन पे बातें करते हुए लेसदार कतरे निकल आना, या चलते फिरते ज़ोर लगाते हुए कतरे निकल आना, ये धात की अलामात हैं। दोस्तों, ये अगर पेट में कीड़े हों तो ये तकलीफ़ पैदा होती है, कतरे आते हैं। अगर कब्ज़ हो तो ये कतरे आते हैं। गुर्दे में पथरी हो उसकी वजह से भी कतरे आते हैं, या मैदे की गर्मी मसाने से गिरे, मनी पतली हो, या इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो ये कतरे आते हैं। इनका इलाज दोस्तों ये है कि पहले तो देखें कि आपको क्यों कतरे आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। उस वजह को देख के अपने मुआलिज से रब्ता करें। मर्ज़ को कभी ना छुपाएं। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो अपने मुआलिज से बताएं, अपने दोस्तों को बताएं मुझे ये तकलीफ़ है। मर्ज़ को छुपाना गुनाह है, इलाज सुन्नत रसूल है। और हकीम जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो राज़दान होता है। अपनी तकलीफ़ डॉक्टर को लाजमन बताएं ताकि आप अपना इलाज करा सकें। शुक्रिया।